हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ बाय आरएस क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। तो आइए आज हम घनमूल टॉपिक को लेकर आया हूँ। कुछ सवालों को देखते हैं। देखिए, तो पहला सवाल दिया है, क्या 243 एक पूर्ण घन है? क्या 243 एक पूर्ण घन है? तो देखिए, इनको कैसे निकालेंगे? तो अभाज्य गुणनखंड से निकालेंगे, ठीक है। घन से होता क्या है? उसी संख्या का उसी में 3 बार गुणा होता है। मान लीजिए जैसे 2 का हमें घन ज्ञात करना है, उस पर 3 घात लगेगा, ठीक। तो इसका घन होगा 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी कि 3 बार गुणा होगा आपस में। 2 दूना 4 दूना के 8। ऐसे ही 3 का अगर घन हमें बताना है, ठीक, 3 का घन बताइए, तो 3 का 3 बार गुणा, 3 का 3 बार गुणा, 3 3 9 3 27। ऐसे ही किसी भी संख्या का अगर घन पूछता है, उसी संख्या में 3 बार उसका गुणा कर देंगे, ठीक। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, दिया है क्वेश्चन, क्या 243 एक पूर्ण घन है? तो निकालिए इसका अभाज्य गुणनखंड से निकालिए। 243 ठीक। अभाज्य गुणनखंड से देखिए, 2 से तो कटेगा नहीं, क्योंकि अंतिम अंक क्या है? एक विषम संख्या है। 3 से देखिए कट जाएगा, 4 2 6 3 9, कट तो जा रहा है। 3 से काटिए, 3 8 24, 3 1 3, फिर 3 से कटेगा, 3 दूना के 6, 2 बचेगा, 3 7 21, 27 बार में 3 9 27, और 3 3 के 9, 3 1 3, ठीक। 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, कितनी बार 3 है? देख रहे हैं, त्रिक बनाइए। घनमूल में क्या होता है? त्रिक बनाया जाता है हमेशा, यानी कि इसका तो बन रहा है, इसका नहीं बन रहा है, ठीक है। तो जब त्रिक नहीं बनेगा, जब कुछ बच जाता है, तो देखिए वो पूर्ण घन नहीं माना जाएगा, क्योंकि पूर्ण घन तभी होगा जब पूरा पूरा त्रिक बन जाए। तो देखिए इसमें एक 3 की कमी हो रही है, ठीक है। अगर एक 3 और रहता तो इसका त्रिक बन जाता है, लेकिन एक 3 की कमी है, इसीलिए क्या होगा? यह पूर्ण घन नहीं है। ऐसे ही अगला देखिए, तो कह रहा है क्या 729 एक पूर्ण घन है? ऐसे ही अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालूंगा इसको। देखिए, तो 729 का खंड कीजिए, किससे कटेगा? 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से कटेगा। 7 2 9 9, ठीक है। 3 से काटिए, 3 दूना के 6, 3 चौक के 12, 3 3 के 9, फिर 3 से काटिए, 3 8 24, 3 1 3, 3 से काटिए, 3 दूना के 6, 3 7 21, 3 से काटेंगे, 3 9 27, फिर 3 से 3 3 के 9, फिर 3 से 3 1 3। इसका लिखिए अभाज्य गुणनखंड 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। कितनी बार 3 है? एक त्रिक, दो त्रिक, यानी कि इसका त्रिक बन जा रहा है। तो त्रिक जब बनता है तो एक एक यहाँ से 3 को लेते हैं, यहाँ से एक 3, एक यहाँ से गुणा कर दीजिए। 3 3 के 9, 9 इसका क्या हो जाएगा? इसका घनमूल होगा। 9 जो होगा घनमूल होगा, घनमूल। और इसका घन जो होगा 729 होगा। इसका जो घन होगा वो कितना होगा? 729, यानी कि इस 9 का घन 729 होगा, लेकिन इसका घनमूल क्या होगा? 9 होगा, ठीक है। ऐसे ही अगला देखिए, इतना का घन होगा, यानी कि -5 बटे में 9 का क्या घन? घन का मतलब 3 घात, ठीक। तो 3 बार गुणा कीजिए, 3 बार गुणा करेंगे, यानी कि इसका घन पूछ रहा है, 3 बार गुणा करेंगे तभी होगा। मान लीजिए -5 बटे 9 गुणे -5 बटे 9 बटे में, यानी कि गुणे में -5 बटे में 9, यानी कि 3 बार गुणा ऊपर का, 3 बार नीचे का। कर लीजिए 25 25 25 125 -125 बटे में क्या? 99 81 9 729, ठीक है। यही तो इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि कह रहा है इसका घन क्या होगा? यही हो जाएगा। आगे देखिए, कह रहा है इसका घनमूल बताइए। तो इसको इरेज कर लीजिए पहले। चौथा सवाल कह रहा है 2744 का घनमूल बताइए। तो इसका भी अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 2 से काटेंगे, 2 1 2, 2 3 6, 2 7 14, 2 दूना के 4, फिर 2 से काटिए, 2 2 छके 12, 2 8 16, 2 छके 12, फिर 2 से 2 3 6, 2 चौके 8, 2 3 6। अब किससे कटेगा? 4 3 7 3 10, 3 से भी नहीं कटेगा। 7 से कटता है क्या? 7 चौक 28, हाँ 7 से कटेगा। 7 चौक 28 और 6 8 6 63, 7 9 63, और 7 7 49, 7 1 7। देखिए, तो इसका 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7, यानी कि त्रिक बन जा रहा है। एक यहाँ से 2 लीजिए और यहाँ से 7 को लीजिए, गुणा करेंगे 7 दूना के 14, इसका क्या होगा? घनमूल होगा। क्या पूछ रहा है? हाँ, घनमूल बताइए, इसका 14 ही होगा, ठीक है। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जो भी हमारी नई वीडियो हो वो आप तक आसानी से पहुंच सके। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।